Hello everyone. Welcome again to your channel Global Scholars Academy. I am शुभ्रा श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ योर ईडियम्स। किसके बारे में? हमारे ईडियम्स दैट इज़ योर मुहावरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी एग्ज़ाम्स जिसमें आपके इंग्लिश आती है उसमें ईडियम से मुहावरों से कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर आता है। 1 से 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स होता है हर एक एग्ज़ाम में जिसमें भी आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका मीनिंग होता है गुप्त वरदान। किसी को गुप्त तरीके से या किसी को छुपे हुए तरीके से वरदान देने को हम इंग्लिश में बोलते हैं या मुहावरे में बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन इसका मतलब होता है बहुत सामान्य चीज़, यानी किसी भी बहुत ऑर्डिनरी चीज़ को अगर हमें एज अ ईडियम दिखाना होता है तो हम क्या फ्रेज यूज़ करते हैं? आपका अ डाइम अ डजन। क्या यूज़ करते हैं? अ डाइम अ डजन। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बीट अराउंड द बुश। आप सब ने पढ़ा होगा घुमा फिरा कर बात करना। कहते हैं ना भाई सीधी सीधी बात करो। बीट अराउंड द बुश यानी घुमा फिरा कर बातें मत करो। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? घुमा फिरा कर बात करना। अपनी बात को सीधी तरीके से ना करना बल्कि थोड़ा सा उसको टिल्ट करके, हाँ भाई आज मुझे जलेबी खाई थी, आज मैंने रसमलाई खाई थी, अब मुझे फुल्की खाने का मैंने खिला दो। तो इस तरीके से घुमा फिरा के बात करने को कहते हैं बीट अराउंड द बुश। आप सब ने पढ़ा होगा और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये कुछ क्वेश्चन में कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट वन इज योर बेटर लेट देन नेवर। ये तो हिंदी में आप सब ने सुना होगा, देर आए दुरुस्त आए। क्या सुना होगा? देर आए दुरुस्त आए, यानी भले ही देर से आए लेकिन ना आने की, मतलब कहते हैं ना कि लेट करना ज़्यादा बेटर है जबकि ना करने से ज़्यादा। कभी आना ही ना और तो लेट करके आना, तो क्या बेटर होता है? आपका लेट करके आना। इसको कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए। नेक्स्ट वन इज योर बाइट द बुलेट। क्या है? बाइट द बुलेट। इसका मतलब कोई भी एग्जाम में ये टिक करके नहीं आएगा कि हाँ बुलेट को बाइट कर लेना, चबा लेने को हम बोलते हैं बाइट द बुलेट। नहीं, मुहावरे ना तो होते कुछ और है, वर्ड्स कुछ और होते हैं और उसकी मीनिंग कुछ और निकलती है, तो उसकी हिडन मीनिंग को हमें समझना इंपॉर्टेंट है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है मुश्किल हालात का सामना करना। क्या मतलब होता है कि आपकी कितनी कठिन परिस्थिति है, कितने मुश्किल हालात है और आप उसका सामना कैसे कर रहे हो, इसे बोलते हैं बुलेट। कहते हैं ना कि भाई देखो उसने कितनी मुश्किल हालातों का सामना करके यहाँ तक पहुँचा है, यानी कि ही बाइट्स द बुलेट। उसने कितनी मुश्किल हालातों का सामना करके यहाँ तक पहुँचा है। नेक्स्ट वन इज योर ब्रेक द आइस। फिर से वही मतलब है, ये नहीं कि हाँ आइस लिया उसको तोड़ दिया, इसको ब्रेक द आइस नहीं बोलेंगे। इसका मतलब है परिचय बनाना। क्या मतलब है? परिचय बनाना। किसी के साथ घुलना मिलना, उससे अपने रिश्तेदारी करना, बताना कि भाई मैं ये हूँ, आपको ने इंट्रोड्यूस करना, इसी को बोलते हैं ब्रेक द आइस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे यानी कि ये नहीं है कि ये कहते हैं ना पूरा दिन समाप्त हो गया, दिन का काम समाप्त करना, यानी आई कॉल इट अ डे। आज मैंने अपने पूरे दिन का काम क्या कर लिया? खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया। इसे क्या बोलेंगे? कॉल इट अ डे। नेक्स्ट वन इज योर, देखिए हर थोड़ा बहुत अपने मीनिंग से रिलेटेड है, बस ये है कि आप मीनिंग को आखिर खोज कैसे पा रहे हैं, आप उसको मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं। कहते हैं ना इंग्लिश में हमें डायरेक्टली नहीं पढ़ना होता है, हमें बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? बिटवीन द लाइंस। तो क्या आप लाइंस के बीच से एक एक वर्ड ए एन आर ऐसे तो पढ़ोगे नहीं। बिटवीन द लाइंस का क्या मतलब होता है कि हमें उसकी मीनिंग अच्छे से समझनी होती है, हमें उसकी मीनिंग डीपली समझनी होती है। तो इसी तरह आपके इडियम्स भी हैं, आपको उनकी मीनिंग डीपली समझनी पड़ेगी तभी आप इसको कर पाओगे एग्जाम्स में। नेक्स्ट वन इज योर कट कॉर्नर्स। क्या है आपका? कट कॉर्नर्स। इसका मतलब है शॉर्टकट लेना। क्या मतलब है? शॉर्टकट लेना। और ये सिर्फ और सिर्फ रस्तों पे ही अप्लाई हो सकता है, लाइफ में अप्लाई नहीं हो सकता। लाइफ में हमें सिर्फ एक लॉन्ग वे लेना पड़ेगा, वेदर किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइफ में। लाइफ इज नो शॉर्टकट्स। लाइफ में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होता है, ऐसे याद रखो। कट कॉर्नर्स का मतलब है आपका शॉर्टकट लेना। क्या मतलब है? शॉर्टकट लेना। नेक्स्ट वन इज योर ईजी डज इट। क्या है आपका? ईजी डज इट यानी सावधानी से काम करना। कहते हैं ना कोई भी काम एकदम सावधानी से करना चाहिए, वर्ड यानी ईजी डज इट। कोई भी काम को सावधानी से करने को हम बोलते हैं ईजी डज इट। नेक्स्ट वन इज योर एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग यानी इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक बादल में सिल्वर कलर की लाइन होती है, नहीं। इसका मतलब होता है हर कठिनाई का हल होता है। क्या मतलब है? हर कठिनाई, हर मुश्किल का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। हल मतलब आपका
सॉल्यूशन, कोई भी चीज़, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इसे अगर हम मुहावरे में या फिर ईडियम्स के भाषा में कहें तो कहेंगे एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर गेट आउट ऑफ हैंड। ये तो आपके घर वाले, हमारे घर वाले हम लोग को रोज बोलते हैं कि हाथ से निकल गए हो, नियंत्रण से बाहर हो जाना। कहते हैं ना कि भाई तुम हाथ से निकल गए हो, तो इसको क्या बोलते हैं, गेट आउट ऑफ हैंड, यानी नियंत्रण से, कब्जे से, कंट्रोल से। नियंत्रण मतलब आपका कंट्रोल से बाहर हो जाना, ठीक। अगले पे आते हैं, गेट योर एक्ट टुगेदर। क्या है, गेट योर एक्ट टुगेदर, अपना काम ठीक से करना। ये मतलब नहीं है, इसका मतलब देखो एग्जाम में ऑप्शन दे के ये कंफ्यूज कर सकता है। इसमें टुगेदर लिखा है तो ऑप्शन क्या दे सकता है, किसी के साथ काम करना, किसी के साथ काम करना, बट इसका ये मीनिंग नहीं है, याद रखिएगा। अपने काम को ठीक से करने को क्या बोलेंगे, गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। क्या बोलते हैं, किसी को ठंडा कंधा देना। ये मतलब नहीं है कि ठंडी का मौसम हो रहा है, मेरा कंधा बहुत ठंडा है, आओ तो मेरे कंधे पे सिर रख के रो लो, इसका ये मतलब नहीं है। कोल्ड बिहेवियर बोलते हैं, तुम्हारा बहुत कोल्ड एटीट्यूड है, बहुत कोल्ड बिहेवियर है, मतलब क्या होता है, बहुत रूखा तुम व्यवहार कर रहे हो। कैसा, बहुत रूड तुम व्यवहार कर रहे हो या कर रही हो। तो किसी से बेरुखी करना, किसी से बेरुखी करना, रूड हो जाने को हम क्या बोलते हैं, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। अब आप कहोगे अच्छा इसका मतलब हम किसी से बहुत प्यार से बोल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, गिव समवन द हॉट शोल्डर। नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, कोल्ड का ही मीनिंग निकलता है, सिर्फ रूड या फिर रूखा, ठीक है। अगला है, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब है फिर से शुरुआत करना। किसी काम को हम फिर से रीस्टार्ट करें, फिर से शुरुआत करें, तो हम उसके लिए क्या फ्रेज यूज करेंगे, क्या इडियम यूज करेंगे, दैट इज योर गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। नेक्स्ट वन, हैंग इन देयर, यानी फिर धैर्य रखना। हैंग इन देयर का क्या मतलब है, धैर्य रखना, पेशेंस रखना। धैर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका, पेशेंस रखना, ठीक है। हैंग इन देयर। अगला आता है, हिट द सैक। ये तो हम सबको पसंद है। हिट द सैक मतलब सोने जाना, सो जाना, कोई काम वाम नहीं करना, डायरेक्टली जाके सो जाना, इसे क्या बोलेंगे हम अपना, हिट द सैक। नेक्स्ट पे आते हैं, इट टेक्स टू टू टैंगो। क्या है, इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी झगड़ा करने के लिए दोनों ज़रूरी हैं। इसका एक और जैसे हम इससे रिलेटेड बोल सकते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, यानी कि ज़रूर कुछ ना कुछ दोनों साइड से हुआ होगा, तभी हमारी फाइट स्टार्ट हुई है, तभी हमारी लड़ाई हुई है। यही इसी से रिलेटेड है कि इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी लड़ने के लिए दो की ज़रूरत होती ही है, झगड़ा करने के लिए दोनों ज़रूरी है, यानी एक से झगड़ा नहीं होता। नेक्स्ट है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये हमने बोला है ना कि एक तीर से दो शिकार करना। हम बोलते हैं ना कि चलो आज हम यहाँ घूमने चले जाएंगे, ये खुश भी हो जाएंगे, हम घूम भी लेंगे। ये क्या हो गया, हमने काम एक ही किया लेकिन दो हमारे काम हो गए। हमारे पड़ोसी खुश हो गए कि हाँ हम उनके घर पार्टी में आए और हम पार्टी में चले भी गए। तो क्या बोलते हैं, एक तीर से दो शिकार करना, यानी किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये नहीं है कि पत्थर लेके बेचारी चिड़िया को मारने चले जाएंगे, इसका ये मीनिंग नहीं होता। इसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने या फिर एक तीर से दो शिकार करना। नेक्स्ट वन इज योर लेट समवन ऑफ द हुक। क्या है, लेट समवन ऑफ द हुक, कहने का मतलब है किसी को माफ कर देना। चलो ठीक है भाई, मुझ पे दया, तुम पे दया आ गई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, यानी लेट समवन ऑफ द हुक, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मिस द बोट। क्या बोलेंगे, मिस द बोट। जैसे बोलते हैं ना, बोट ही क्यों यूज किया गया है यहाँ पे। आपको मिस द ट्रेन हो सकता था, मिस द बस हो सकता था, तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि बोट क्यों यूज किया गया है, बट ये ईडियम है मिस द बोट, यानी मौका चूक जाना, किसी मौके को गवा देना कि हाँ हमसे नाव नहीं छूटी है, हमसे क्या छूट गया है, हमारा मौका छूट गया है, हमारा चांस छूट गया है। नो पेन नो गेन, ये तो आप सब जानते हो, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। जब तक हमें कष्ट नहीं होगा, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तकलीफ़ों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। यानी कि जितना दर्द होगा, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितनी आपको अभी कठिनाई होगी, उतना ही आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड मिलेगा, उतना ही आपको फ्यूचर में बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी मेहनत के बिना कुछ नहीं हम कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज योर ऑन द बॉल। बहुत सिंपल है, सावधान रहना, ठीक है। ऑन द बॉल कभी भी बोलो कि भाई किसी को भी सावधान रहना बोलना है तो आप बोल दो जाते जाते कि बेटा ऑन द बॉल या बच्चा ऑन द बॉल, तो वो क्या समझेगा कि बेटा क्या समझेगा, आपका छोटा बच्चा उठाएगा बॉल लेके आ जाएगा ना। सावधान रहने को क्या बोलते हैं, ऑन द बॉल, ठीक है। अगले पे आते हैं, पुल समवन्स लेग। पुल समवन्स लेग, ये तो हम कहते हैं ना टांग खींचना, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मतलब बहुत ही सिंपल सा है, सबको याद रहेगा, मजाक करना। कहते हैं ना कि आप मेरी टांग खिंचाई मत करो,
यानी कि टांग खींचना का क्या मतलब होता है, मजाक करना, किसी के साथ मजाक करना या फिर आपका जोक करना, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पुल समवन्स लेग, हिंदी में भी इसे बोलते हैं टांग खींचना। ये मतलब नहीं किसी की टांग ही पकड़ के खींचने लग जाओ। स्पीक ऑफ द डेविल्स, डेविल मतलब क्या होता है, शैतान, यानी जिसकी बात हो वही आ जाए, यानी कि आप किसी के बारे में बोल रहे हो, हाँ राम तो ऐसा है, राम तो वैसा है, राम ने ये किया, राम ने वो क्या, पीछे मुड़ के देखे राम खड़ा हुआ है भाई साहब, इसे क्या बोलते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल, यानी जिसकी बात हो वही आ जाए वहाँ पे, इसीलिए बुराई नहीं करनी चाहिए। अगला है द बॉल इज इन योर कोर्ट, क्या है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब फैसला तुम्हारा है। अब कहते हैं ना कि हाँ अब हमारे सिर पे सब डाल दिया, यानी अब हमारे ऊपर फैसला दे दिया कि हाँ देखो ये सिचुएशन है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या करना चाहो, तो इसे क्या बोलते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी गेंद तुम्हारे कोर्ट में है, यानी अब फैसला तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारा है। अगले पे हम आते हैं अंडर द वेदर। अंडर द वेदर देखो इस ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो, वेदर क्या होता है, जब वेदर चेंज होता है तो हम क्या पढ़ते हैं, बीमार पड़ते हैं ना, तो इससे क्या कह सकते हो, अस्वस्थ महसूस करना, यानी बीमार महसूस करना, अस्वस्थ यानी अनवेल महसूस करना, बीमार महसूस करना, इसे क्या बोलेंगे, अंडर द वेदर। नेक्स्ट पे आते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई, इसे भी आप कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो, व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग्स कभी उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, कभी पिग उड़ सकता है, नहीं उड़ सकता, इसका मतलब असंभव बात, ये ऐसी बात है जो कभी हो ही नहीं सकती, इसे क्या बोलेंगे, हमारी असंभव बात, यानी व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग कभी नहीं उड़ सकता, जिस तरीके से कभी पिग नहीं उड़ सकता उसी तरीके से कभी ये बात सच नहीं हो सकती अगर कोई ये मुहावरा यूज़ करता है तो। अगला आता है व्हेन योर हेड, अब रैप योर हेड अराउंड समथिंग, यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि अपने सर के आसपास कोई कंबल बांध लो, कपड़ा बांध लो, अपने सर को नहीं हमें रैप करना है, इसका मतलब है किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को समझने को क्या बोलेंगे, रैप योर हेड अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के इर्द गिर्द अपने सर को बांध लो, यानी कि किसी चीज़ को समझो, समझना किसी चीज़ के लिए ऐसा फ्रेज या मुहावरा यूज़ करते हैं हम। अगला आता है यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वेरी वेरी सिंपल, बहुत ईजी, कि आप किसी के लुक्स देखकर, किसी की बॉडी देखकर, किसी की पर्सनालिटी देखकर, उसके नेचर का, उसके इंटरनल नेचर का, उसका नेचर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है लोगों के साथ, आप उसका पता नहीं लगा सकते, यानी यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कवर देखकर किताब का अंदाज़ा लगाना नहीं चाहिए, यानी ये थोड़ी ना है कि हमने हाँ देख लिया, बुक देख ली कि हाँ बुक का कवर तो बहुत ही बेकार है, बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब बुक तो बेकार ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता ना। इस जैसे हम लोग वीडियोज़ का थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं क्या इसका थंबनेल तो बहुत सिंपल सा है, वीडियो भी अच्छी नहीं होगी, थंबनेल में क्रिएटिविटी है, वीडियो अच्छी होगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खोल के देख लेना चाहिए। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी भी बुक को आप जज नहीं कर सकते उसके कवर से। नेक्स्ट पे हम आते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन, यानी मुझे भी नहीं पता, देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, योर गेस इज एज गुड एज माइन, इसमें एग्जामिनर बहुत सारे ऑप्शंस देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकल रहा है कि जो तुम गेस करते हो वो मेरे ही गेस की तरह सिंपल है या मेरे ही गेस की तरह सही है, बट इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि मुझे भी नहीं पता भाई, जो बात तुम्हें नहीं पता वो बात मुझे नहीं पता, इसे हम कैसे बोलेंगे, योर गेस इज एज गुड एज माइन। नेक्स्ट वन इज योर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, पहले के लोग क्या बोलते थे कि भाई हमारे यहाँ रात रात भर नींद लाइट नहीं आती थी तो हम क्या करते थे, लालटेन जला के पढ़ते थे, तो इसी को क्या बोलते हैं, रात भर जाग कर काम करना, यानी मिडनाइट ऑयल को बर्न करना, यानी रात भर जाग कर काम करना। नेक्स्ट पे हम आते हैं क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्प्लिट का क्या मतलब होता है, स्प्लिट का मतलब होता है गिरे हुए मिल्क पे पछताना, आप कोई बार लीजिए दूध आप उबाल रहे हो, अब मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा दूध देखते रहना, और आप क्या करें, फोन में बतियाने लगे, फोन चलाने लगे, रील स्क्रॉल करने लगे, अब दूध गिर गया, तो अब उस दूध को आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, तो गिरे हुए दूध पे तो रोने का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है बीती बात पर पछतावा करना, यानी जो हो गया अब उस पर तो पछतावा करके कोई मतलब नहीं, अब तो पिटना तय है हमारा, अब तो हमें मार पड़ने वाली है, हमने तो दूध गिरा दिया, तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, बीती बात पर पछतावा करना। नेक्स्ट पे आते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, ये नहीं कि नेल लेके कील लेके सर पे ठोकने लग जाना है, नहीं, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है सही बात कहना, यानी कि भाई मैं एकदम सही बात कहता हूँ, मैं एकदम स्पष्ट बात कहता हूँ, इसे क्या बोलेंगे, हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट पे आते हैं वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून कहने का मतलब है ब्लू मून हमें दिखता है, कभी दिखता है, हमेशा दिखता है, नहीं दिखता है, यानी कोई चीज़ कभी कभी होना, कोई चीज़ बहुत कभी कभी होना, जैसे एक और मुहावरा ऐसी चांद से रिलेटेड है कि ईद का चांद हो जाना, यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसी तरह ये भी है कि वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी।
आउट नेक्स्ट पे है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, यानी कि हम फ्राइंग पैन से तो निकल गए लेकिन अब हम आग में चले गए। कहने का मतलब है एक समस्या से दूसरी समस्या में फंसना। कहते हैं ना कि भाई अभी इससे तो निकल गए लेकिन दूसरी समस्या में फंस गए। तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन से तो निकल गए लेकिन फायर में जाके अटक गए, है ना। अगला है एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। कहने का मतलब है कि जो हमारे शब्द होते हैं काम शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि आप कह दो कि हाँ मैंने बुक बना ली है, मैंने कॉपी लिख दी है, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, कहना कुछ नहीं होता है। यानी आपकी बातें मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करेंगे, आपका रिजल्ट मैटर करेगा, आप क्लास में कितना आंसर कर रहे हो ये मैटर करेगा। यानी आपके एक्शंस जो होते हैं वो ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं आपके वर्ड्स की तुलना पे। आपके वर्ड्स का उतना महत्व नहीं होता है लाइफ में जितने आपके एक्शंस मायने रखते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। कहने का मतलब है सुबह जल्दी काम शुरू करने वाला सफल होता है। यानी द वन हु सक्सीड्स वेक्स अप अर्ली। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, वही चिड़िया वर्म को पकड़ सकती है जो सुबह जल्दी उठे। यानी कहने का मतलब है सुबह जल्दी काम शुरू करने वाला ही सफल होता है। नेक्स्ट वन इज योर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी गलत जगह प्रयास करना। गलत जगह प्रयास करना मतलब यहाँ पे कोई मतलब है नहीं प्रयास करने का, लेकिन हम उसमें अपने एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट पे आते हैं बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन क्रू। बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन क्रू, यानी अपनी क्षमता से ज़्यादा लेना। कहते हैं कि बाइट ऑफ मोर, ज़्यादा ले लेना, दैन यू कैन च्यू, जितना आप चबा नहीं सकते उससे ज़्यादा ले लेना। इसको क्या बोलेंगे, अपनी क्षमता से ज़्यादा लेना। अगले पे आते हैं बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी दिन रात काम करना, दोनों तरफ से मोमबत्ती को जलाना। यानी कि दोनों तरफ से काम करना, पूरे दिन पूरी रात भर दिन रात काम करना। कहते हैं ना दिन रात एक कर दिया, यानी बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट वन इज योर क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी कि अनावश्यक जिज्ञासा खतरनाक है। कहते हैं ना क्यूरियोसिटी अच्छी बात है बट हर चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सीड हो जाए तो वो बुरी हो जाती है। यानी क्यूरियोसिटी किसी चीज़ के लिए जिज्ञासा रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हर चीज़ में आप जिज्ञासा रखो ये अच्छी बात नहीं है कि आप हर चीज़ में आप अनावश्यक जिज्ञासा रखो। अगला है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी अंडे सेने से पहले गिनती मत करो। ये नहीं कि हाँ अभी मुर्गी ने अंडे दिए नहीं है, हमने पूरे गांव में मिठाई बंटवा दी कि इस बार हमारी मुर्गी 100 अंडे देने वाली है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना रिजल्ट के आए, इसको सीधे सीधे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि बिना रिजल्ट के आए हमें उसे पब्लिकली वो नहीं कर देना चाहिए, बता नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट वन है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। हर किसी का अच्छा समय आता है। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, अगर हर एक डॉग का अच्छा दिन आ सकता है तो हर इंसान का अच्छा दिन आ सकता है। यानी हर किसी का अच्छा समय आता ही आता है लाइफ में एक बार। इसीलिए हमें कभी भी अपसेट नहीं होना चाहिए। हमारा आज का दिन बुरा है तो क्या पता हमारा नेक्स्ट डे बेटर हो। इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि अज्ञानता सुख है। कहने का मतलब है ना अतगर डगरी छलकत जाए ना, ऐसे एक मुहावरा है। यानी कि हाफ नॉलेज रखना अच्छा नहीं है। हाफ नॉलेज जो रखते हैं मतलब किसी चीज़ के बारे में पूर्णता ज्ञान रखो या तो बिल्कुल भी ज्ञान मत रखो। यानी इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता सुख है। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्या है आपका, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी राज खोल देना, किसी का राज को पब्लिक कर देना। हाँ भाई तुम्हारा राज मेरे पास है, मैं बता दूंगा। इसे क्या बोलते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी भी बात को संक्षेप में करना। संक्षेप में करना मतलब शॉर्टली किसी बात को बता देना। बहुत लंबी चौड़ी कहानी को हम शॉर्ट में बता देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अगला है नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड, बहुत समझदार नहीं। यानी कि आप एक कहते हैं ना आप ग्रुप में बहुत शार्पेस्ट टूल नहीं हो शेड में, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ही समझदार नहीं हो, बहुत सबसे ज़्यादा समझदार नहीं हो। उसे क्या बोलेंगे, नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। नेक्स्ट पे आते हैं द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, बच्चे माता पिता जैसे ही होते हैं। कहते हैं ना कि आप अपने मम्मी पे गए हो, आप अपने पापा पे गए हो, यानी द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। जो क्या कहते हैं एप्पल है, सेब है, वो पेड़ से बहुत दूर जाके नहीं गिरता है। इसका क्या मतलब है कि बच्चे अपने माता पिता जैसे ही होते हैं। अगले पे आते हैं थ्रो कॉशन
थ्रो कॉशन टू द विंड, यानी जोखिम उठाना। इसे सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि जोखिम उठाना, रिस्क उठाने को क्या बोलेंगे, थ्रो कॉशन टू द विंड। नेक्स्ट पे आते हैं, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, यानी ये बात ना, ये देखो आप सबने भी महसूस किया होगा, अगर हम बुक्स लेके बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो 1 घंटा कितने धीमे 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 होता है, बट वही हम घूमने चले जाएं या मजाक मस्ती करने लगे तो टाइम एकदम हवा की तरह उड़ जाता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन, जब आप मज़ा करो, यानी मज़े के समय जल्दी, मज़े में समय जल्दी बीतता है, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। अगला है, टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रोथ। ये तो आपने भी सुना होगा कि ज़्यादा लोग काम खराब करते हैं, यानी अगर किसी काम में 2 लोग की ज़रूरत है, 2 लोग मिलकर कर सकते हैं, उस काम को हम 10 लोग से करवाएंगे तो ये अलग ओपिनियन देंगे, ये अलग देंगे, ये अलग देंगे, ये अलग देंगे, यानी टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रोथ। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर। ये तो हमारा मतलब एक कॉन्सेप्ट भी है फिलॉसफी का कि वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर, जहाँ धुआं है वहाँ आग है, यानी जहाँ जहाँ आपको धुआं दिखेगा वहाँ वहाँ आपको आग दिखेगी। अगले पे आते हैं, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अपना केक भी मिल जाए, आप उसे खा भी लो, यानी दोनों चीज़ें एक साथ हमें नहीं मिल सकती, हमें लाइफ में कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यहाँ पे आपका सारे ईडियम्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। हमने जितने ईडियम्स हम कवर कर सकते थे वो हमने कवर किए हैं। अगर आपको और भी ईडियम्स जानने हैं, इसका पार्ट 2 चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप इसका पार्ट 2 चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये हेल्पफुल लगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आगे इसी तरह की वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे। थैंक यू।